हमारा अगला क्वेश्चन है पैनिक डिसऑर्डर से पीड़ित मरीजों में ईकेजी, कार्डियक मॉनिटर, लैब रिजल्ट और पल्स ऑक्सीमेट्री सभी सामान्य रहेंगे। सत्य। अगला क्वेश्चन है वृद्ध पुरुषों में चिंता विकार सबसे आम है। सत्य। अगला क्वेश्चन है किस मानसिक स्वास्थ्य विकार और निम्नलिखित लक्षण होते हैं जो शरीर में वसा की कमी के कारण मानसिक धर्म प्रवाह का अभाव, शरीर में वसा की कमी के कारण अस्थायी बर्बादी, दिखाई देने वाली पसलियां और अन्य बौनी प्रमुखता, कैलोरी सेवन और हाइपरटेंशन की कमी के कारण चक्कर आना, तो एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगला क्वेश्चन है वजन बढ़ाने से रोकने के प्रयासों के बाद अत्यधिक खाने की किस मानसिक स्वास्थ्य विकार की विशेषता है, तो बुलिमिया नर्वोसा। अगला क्वेश्चन है पैनिक अटैक किसी व्यक्ति के जीवन को बाधित कर सकते हैं और गतिविधियों को प्रतिबंधित कर सकते हैं, विशेष रूप से पैनिक अटैक की प्रत्याशा में। सत्य है। अगला क्वेश्चन है किस मानसिक स्वास्थ्य विकार के निम्नलिखित लक्षण होते हैं, भय, तनाव और आशंका, लगातार चिंता, ध्यान केंद्रित करने में परेशानी, चिड़चिड़ापन और बेचैनी और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र उत्तेजना के कारण क्षिप्रयता, धड़कन और ऊंचा रक्तचाप, चिंता। अगला क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य विकार भ्रम और श्रवण मतिभ्रम की विशेषता है, तो एक प्रकार का मानसिक विकार। अगला क्वेश्चन है कौन सा मानसिक स्वास्थ्य विकार सामान्य खाने के व्यवहार में एक विकल्प द्वारा विशेषता है जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के वजन को कम से कम अपेक्षित से ऊपर या उससे अधिक बनाए रखने से इनकार कर दिया जाता है, तो एरोनेक्सिया नर्वोसा। अगला क्वेश्चन है नशा क्या है, तो दवाओं पर निर्भरता। अगला क्वेश्चन है किस आयु वर्ग में नशा एक प्रमुख समस्या है, किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 जून को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी दवा आमतौर पर युवाओं द्वारा उपयोग नहीं की जाती, तो ऑर्फिन ड्रग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रोग का लक्षण नहीं है, तो सकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो मानसिक रोग का लक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सामान्य समस्या नहीं है, तो आध्यात्मिकता। अगला क्वेश्चन है कानूनी रूप से नशीली दवाओं का दुरुपयोग वैध चिकित्सा नुस्खे के साथ और चिकित्सा उद्देश्य के लिए दवाई का सेवन असत्य। अगला क्वेश्चन है हाइपोकार्डिया क्या है, तो मानसिक विकार। अगला क्वेश्चन है जुनूनी बाध्यकारी विकार क्या है, तो मनोवैज्ञानिक विकार है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिजोफ्रेनिया का सामान्य लक्षण नहीं है, तो व्यक्ति की प्रगतिशील वृद्धि। अगला क्वेश्चन है सीमा रेखा व्यक्तित्व विकार बीपीडी क्या है, तो व्यक्तित्व विकार। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति द्वारा अपने बच्चे या पति या पत्नी पर गुस्सा आने पर किस प्रकार के रक्षा तंत्र का उपयोग किया जाता है क्योंकि उनका काम पर दिन खराब रहा था, तो प्रतिगमन। अगला क्वेश्चन है वह अवस्था जिसमें एक व्यक्ति को लगता है कि उसने कुछ मूल्यवान खो दिया है और उसे वह नहीं मिल रहा है, तो जिसका वह हकदार है डैश कहलाती है, वंचन। अगला क्वेश्चन है जीवन कौशल डैश के लिए आवश्यक है, तो दैनिक जीवन का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने। अगला क्वेश्चन है सामग्री की वैधता और मानदंडों की वैधता में क्या अंतर है, तो सामग्री की वैधता उस सीमा को संदर्भित करती है जब कोई माप किसी के दिए गए निर्माण के सभी पहलुओं का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि मानदंड की वैधता वह सीमा होती है जिसमें माप किसी परिमाण से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोवैज्ञानिक का समर्थन नहीं है, तो फ्रायड। अगला क्वेश्चन है अमेरिका मनोवैज्ञानिक संघ एपीए का मिशन उद्देश्य क्या है, तो मनोवैज्ञानिक ज्ञान के निर्माण, संचार, अनुप्रयोग को आगे बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मॉडल के दो लोगों द्वारा विकसित किया गया था, एक पॉल मेहल था, दूसरा कौन था, तो इसका सही जवाब है ली क्रोनबेक। अगला क्वेश्चन है मानसिक क्रूरता मॉडल किसी व्यक्ति की मानसिक क्रूरता को मापने के लिए 4C का वर्णन करता है, निम्नलिखित में से कौन सा उनमें एक नहीं है, तो कंटिन्यूटी। अगला क्वेश्चन है मानसिक शक्ति
प्रश्न वाली MTO कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? तो 18। अगला क्वेश्चन है कौन घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो शरीर और मन। अगला क्वेश्चन है गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित जनसंख्या का प्रतिशत 1%। अगला क्वेश्चन है हो मानसिक विकार से पीड़ित जनसंख्या का प्रतिशत 10% है। अगला क्वेश्चन है भारत में मानसिक रोगों से पीड़ित लोगों की संख्या 6 से 7 मिलियन है। अगला क्वेश्चन है मानसिक रोगों के लक्षण हैं तो सोच, धारण और निर्णय के असामान्य परिवर्तन, भावना और स्मृति के असामान्य परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक की विशेषता है मनोविकृति। मनोविकृति की विशेषता है वास्तविकता के साथ संपर्क का नुकसान। न्यूरोसिस की विशेषता है तो किसी दिए गए तनाव के लिए लंबे समय तक भावनात्मक प्रतिक्रिया। अगला क्वेश्चन मृगी रोग से रोगी को होता है होश खो देना। अगला क्वेश्चन है कौन मानसिक रोग में शामिल नहीं है? तो रूमेटिक फीवर। अगला क्वेश्चन है मानसिक रोग की प्रवृत्ति है तो वंशागति। अगला क्वेश्चन है एक बच्चे को मानसिक बीमारी का विकास होगा यदि वह नहीं मिलता है तो सबसे ऊपर। अगला क्वेश्चन है मानसिक बीमारी के लिए सामाजिक उपचार की आवश्यकता है तो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति का पुनर्वास। अगला क्वेश्चन है मानसिक रोग कौन सा है? तो न्यूरोसिस जो है मानसिक रोग है।